सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं पैडागॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हेरिडिटी द्वारा निर्धारित होता है। पॉइंट पहला क्या कह रहा है, आंखों का रंग। अगला पॉइंट बुद्धिमत्ता। तीसरा पॉइंट नैतिक विकास और चौथा पॉइंट सामाजिक कौशल। तो नैतिक विकास और सामाजिक कौशल तो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये समाज से प्रभावित होते हैं। और आनुवंशिकता जरूरी नहीं कि बुद्धिमत्ता द्वारा निर्धारित हो। आंखों का रंग, पॉइंट पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंखों का रंग। तो पहला पॉइंट ही हमारा करेक्ट है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेरिडिटी जो होती है वो आंखों का रंग, मतलब आनुवंशिकता आंखों के रंग द्वारा निर्धारित होती है। अपना अगला क्वेश्चन, अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कह रहा है, खेल छोटे बच्चों के लिए सीखने का अनिवार्य हिस्सा है। तो जो खेल है वो क्या है, छोटे बच्चों के सीखने का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। कारण क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, खेल बच्चों को सामाजिक कौशल और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खेल जो होता है बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ाने में और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। तो देखते हैं हमारा ए भी सही है और आर भी सही है। और खेल की बात हो रही, खेल और बच्चे की बात हो रही, तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लेवी वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको लेवी वाइगोत्स्की के 3 वर्ड बताए हैं, SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, कि जहाँ बात हो रही हो वहाँ वाइगोत्स्की का क्वेश्चन हमारा राइट हो जाता है। ऑप्शन ए ही हमारा संस्कृत कल्चर की बात उपकरण हो रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे संस्कृत उपकरण की बात हो रही है, परिपक्वता और अनुकूलन की तो पियाजे बात करते हैं, सजा की कोई बात नहीं हो रही। तो ये आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो पियाजे ऑप्शन ए कहता है व्याख्यात्मक प्रदर्शन की, व्याख्यात्मक, तो इसकी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है स्कीमा, तो हाँ यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादित करता है। यानी कि जो हमारे दिमाग में जो जानकारी है वही हमारा क्या होता है, स्कीमा। जो पहले से हम जानते हैं कि पहले से ही हमारे जो दिमाग में जानकारी होती है वही हमारा क्या होता है, स्कीमा। ऑप्शन सी कहता है ग्रहीम और ऑप्शन डी कहता है संवेदी। तो बी आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर सूचनाएं संगठित होती हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। यानी कि विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस पे जोर देता है। ऑप्शन ए कहता है विकास की निरंतरता, ऑप्शन बी कहता है विकास की अनिरंतरता, ऑप्शन सी कहता है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन डी कहता है विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चरणीय सिद्धांत दिया हुआ है, यानी कि जिसने स्टेज की बात की हो, जिस क्वेश्चन में स्टेज की बात हो, विकास में जिसमें स्टेज की बात हो, तो चरण यानी कि चरण की जहाँ बात हो रही हो तो वहाँ क्या होगा, अनियंत्रितता यानी कि डिसकंटिन्यूअस की बात वहाँ पे हो रही है। और जहाँ पे चरण की बात ना हो, केवल विकास की बात हो, मतलब इसमें होता है बच्चा स्टेज के माध्यम से इस स्टेज में इतना सीखेगा, उस स्टेज में इतना सीखेगा, तो वहाँ क्या होगा, अनियंत्रितता यानी कि डिसकंटिन्यूअस। और जहाँ पे बच्चा बिना स्टेज के, जैसे लेवी वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा बिना स्टेज के सीखता है, तो वहाँ क्या होगा, विकास निरंतर होगा। यहाँ पे क्या होगा, चरण के माध्यम से बता रहा है, तो क्या होगा, विकास अनियंत्रित होगी, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रासंगिक और अर्थपूर्ण क्या होता है, प्रासंगिक किसी संदर्भ से
में बात हो रही हो, क्या हो रहा हो, किसी संदर्भ में बात हो रही हो, और अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हो। तो ऑप्शन ए कहता है कि उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, और तो ये परिभाषा द्वारा पढ़ाया नहीं जाना, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर पढ़ाया जाना, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक से बच्चे की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, तो कॉपी से नकल नहीं, मतलब पाठ्य पुस्तक से नकल नहीं करनी। ऑप्शन सी कहता है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रटने की तो सीटेट में कोई बात की ही नहीं गई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हो। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। क्या कह रहा है कि अगर आप में असफलता का भय होगा, क्या वो कह रहा है, अगर आप में असफलता का भय होगा तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, यानी कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे। तो यही कह रहा है कि उसको दूर करना क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन ए कहता है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है विद्यालय बच्चों की भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो ऐसा थोड़ी ना। सी ऑप्शन देखते हैं, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन ये तो सही हो सकता है, और अगला भी देख लेते हैं, भय का एहसास करने वाले बच्चों का विकास, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असफलता के लिए त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यह क्या है, अधिगम में बच्चा जितनी त्रुटियां करेगा उतना ही अच्छा होगा, यानी कि गलती करके ही बच्चा सीखेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, सफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक चरण में बच्चों निम्न में से क्या पाते हैं। क्या कह रहा है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के चरण में बच्चे निम्न में से क्या पाते हैं। पहले तो ये देखेंगे, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बालक 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन ए कहता है प्रतिलोभिक चिंतन, ऑप्शन बी कहता है प्रत्यात्मक खेल, यानी कि मेक प्ले की वो बात कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है अनुक्रमिक वर्गीकरण, और ऑप्शन डी कहता है संरक्षण। तो संरक्षण में बालक किस अवस्था में होता है, 7 से 11 अवस्था में, यानी कि मूर्ण संक्रियात्मक वर्गीकरण भी बालक कब कर पाता है, मूर्ण संक्रियात्मक, ये भी क्या होगा 7 से 11। और ऑप्शन ए कहता है प्रतिलोभिक चिंतन, तो इसमें भी बालक किसमें होगा, 7 से 11 वर्ष की। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बालक पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें होता क्या है, बालक प्रतीकात्मक जो खेल होते हैं उनके, जैसे डॉक्टर खेलना, प्रतीकात्मक चीजों से खेलता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण कोहर वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। क्या कह रहा है, कोहर के नैतिक विकास मॉडल में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए कहता है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, तो हाँ ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि स्टेज सबके लिए सेम होती है लेकिन विकास सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है, यानी कि स्टेज जो होती है वो सबके लिए एक जैसी होती हैं। ऑप्शन बी कहता है नैतिक विकास में निरंतरता होती है, तो जहाँ पर जिसने भी स्टेज की बात की है वो डिसकंटिन्यूअस की वहाँ पे बात होगी, अनिरंतरता। जहाँ पे स्टेज होगा वहाँ पे जहाँ पे निरंतरता होगी वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जॉन स्टेज की बात करेगा। लेवाइगोस की स्टेज की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है या संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चे का आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेवाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। क्या कह रहा है, अध्यापिका जो है संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापिका
बच्चे का आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। आधा हल किया तो लेव वाइगोस्की के अनुसार किसके इस्तेमाल कर रही है? तो आधा हल किया उदाहरण क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प। हमने आपको बताया था लेव वाइगोस्की ने जहाँ पर आधा उदाहरण हो, मतलब मतलब बच्चा किसी कार्य को करते करते अटक जाए, वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दे दी जाए, तो वो क्या होता है? स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़। तो यहीं पे यहाँ पे वही कह रही है अध्यापिका कि बच्चे का आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, मतलब आधा हल किया हुआ वो उदाहरण दे रही जिससे बालक उस कार्य को पूरा कर ले। तो यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है, और यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो जहाँ पे टेम्परेरी हेल्प की बात हो वहाँ हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? पाड़, यानी कि पाड़, ढांचा, मचान, कुछ भी आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है कि अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की राह वाली की बात यहाँ पे कर रहा है। ऑप्शन ए कहता है शैशवावस्था यानी कि 0 से जन्म से 2 वर्ष। क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और माध्यमिक बाल्यावस्था 6 से 8 वर्ष, और किशोरावस्था क्या होगी? 12 से 18 वर्ष। तो वही ये बात हो रही है। तो कह रहा है कि अपनी अमूर्त सोच हमने आपको बताया था, और खुद की पहचान राहें खोजना कौन सी अवस्था होगी? वो हमारी किशोरावस्था की होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर पक्षपात को कम करेगा? तो ऑप्शन ए कहता है कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने के लिए कहना। तो यहाँ पे तो जेंडर रूढ़िवादिता की बात हुई, लड़कियां नहीं उठा सकती क्या? ऑप्शन बी कहता है खेल के लिए गुड़िया केवल लड़कियों को देना। ये भी हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ हो रही है। ऑप्शन सी कहता है देखभाल करने के लिए व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है सभी जेंडर में सहायता और सहानुभूति के गुण विकसित करना। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा मदद कर रहा है कि यहाँ पे जेंडर पक्षपात कम होने की बात हो रही है, यानी सभी को सहायता और सहानुभूति गुण विकसित करना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए, यही मदद करेगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान करना इसके उदाहरण है। मचान हमने आपको बताया था। यहाँ पे लेव वाइगोस्की की बात हो रही। लेव वाइगोस्की ने ही ये टेम्परेरी हेल्प के बारे में बताया है। ऑप्शन ए कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब किसी कार्य को बच्चा कर रहा है और उसमें अटक जाए तो उसमें जो हेल्प, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, वही होता है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। ऑप्शन बी कहता है प्रतिक्रिया का कंडीशन की कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है सकारात्मक दृष्टिकोण और सीखने का इंसान की भी कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समग्र करने के लिए लेव वाइगोस्की ने कौन सी अनुशंसा की है? क्या कह रहा है? कौन सा संज्ञानात्मक विकास को समग्र करने के लिए कौन सी अनुशंसा यानी कि सपोर्ट किया है? ऑप्शन ए कहता है व्याख्यात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी कहता है उद्दीपक अनुक्रिया। तो स्किनर ने कहा है। ऑप्शन सी क्या है? निष्क्रिय अनुकरण, और यहाँ पे व्याख्या की भी कोई बात नहीं होगी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। समार्थिक अधिगम यानी कि ग्रुप लर्निंग की जहाँ बात हो, क्या हो? जहाँ ग्रुप लर्निंग की बात हो वहाँ क्या होगा? वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चा ग्रुप में सीखता है, वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों के कार्य की गुणवत्ता के बिना चुनात्मक जांच की उच्च श्रेणी देने की अध्यापकों की प्रवृत्ति से क्या होगा? पहले तो यहाँ पे बात हो रही है कि मतलब उसको गुणवत्ता के बिना यानी कि क्वालिटी और वर्क देखकर ही आप उसको नंबर दे दोगे। मतलब हमें राइटिंग पसंद आ गई तो जितना नंबर वो डिजर्व करता है उतना नंबर आप बिना देखे ही दे दोगे। यहाँ उसकी बात हो रही है, वैल्यू से ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए कहता है उनके मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम होने की ओर अग्रसर होगी। ऑप्शन बी कहता है उनके मूल्यांकन की विश्वसनीयता अधिक होने की ओर अग्रसर होगी। तो यहाँ पे
विश्व नेता की कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है उनके मूल्यांकन की वैधता यानी कि वैलिडिटी अधिक होने की और अग्रसर होगी, तो अधिक होने की और भी अग्रसर नहीं होगी। ऑप्शन डी कहता है उनके मूल्यांकन की वैधता कम होने की और अग्रसर होगी। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके क्या होगा, वैधता जो है होगी उनकी कम कम होने की और अग्रसर। बिना देखे आप उसको जाना दे दोगे, मार्क्स दे दोगे, राइटिंग पसंद आ गई वर्ग देख कर दे दोगे, तो ये तो क्या होगा, गलत ही होगा, वैल्यू से ज़्यादा आप उसको नंबर दे रहे हो। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये थे आपके पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।